प्रगति ऑनलाइन स्कूल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। तो हमारा जो मैथ का बूस्टर बैच चल रहा है उसमें हमने 2.22 प्रश्नावली है उसका बेसिक हमने क्लियर कर लिया है। अब हम इसकी 2.2 के जो हमारी जो बुक है उसके जो क्वेश्चन है आज हम वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो हम देखते हैं बुक का जो हमारी बुक है उसका पहला क्वेश्चन है, उसके बारे में देखो। पहला क्वेश्चन है और इसमें 6 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यक याद कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। दो चीज करनी है, एक तो ये करनी है कि इस बहुपद कोई बहुपद दिया जाएगा हमें उसके शून्यक निकालने हैं और उसके बाद में उसके शून्यक और शून्यंकों के गुणांक हैं उसके जो संबंध है वो संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो हमने कल पढ़ा था, जो बेसिक पढ़ा उसमें बताया था एक द्विघात बहुपद के शून्यक और शून्य गुणांकों के बीच का संबंध जो होता है वो पढ़ा था हमने। तो आज हम बात करते हैं पहला जो प्रश्न है उसके पहला पार्ट का। तो पहला है x² - 2x और -8। ये एक द्विघात बहुपद दिया गया है हमें। x² - 2x -8 एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है। इसके पहले तो हमें शून्यक निकालने हैं। तो देखो इसके शून्यक निकालने के लिए आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से समझ लेना, बाकी सब में वही तरीका यूज करना हमें। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो बीच की संख्या है यानी x का जो गुणांक है वो लिखो पहले, तो वो तो है -2। अब जो a है और ये लास्ट वाला ये है अचर पद, इनको गुणा करो। तो यहाँ क्या है गुणांक, कुछ भी नहीं तो 1। तो 1 और -8 को गुणा करेंगे कितने आएंगे -8। यानी ये दो चीज है। सबसे पहले तो ये लिखनी है मैं रफ में बता रहा हूँ आपको। बीच वाला जो मान है x का गुणांक वो लिखो -2 और जो लास्ट वाली है a और c उनको गुणा करो। तो ये यहाँ 1 है या -8 है तो ये माइनस का 8 आएगा। अब यहाँ जो -8 है ना इसके हमें फैक्टर करने हैं 2 इस -8 के। तो इस -8 का 2 फैक्टर कैसे करेंगे, उसके लिए हमें इसको तोड़ना पड़ेगा 8 को। तो 8 के देखो 4, ये 2 पे जाएगा 2, 2 और 1, तो ये बन गए इसके। अब हमें यहाँ लेकर आना है जोड़ने और घटाने। ये माइनस का जो 2 है ना बीच वाला, ये जोड़ो या फिर घटाओ तो -2 आना चाहिए और गुणा करने पर ये 8 आना चाहिए। अब देखो ये हमारे पास ये आए 2, 2 और 2, तो इनको गुणा करेंगे, एक तो बन गया 4 और एक बन गया 2। जो गुणा करने पर जो संख्या है उसका हमें पहले फैक्टर कर लेना अलग से। 8 है, 8 के फैक्टर होंगे 2, 2 और 2। ठीक है, अब ये 3 फैक्टर है, इन 3 में से हमें 2 फैक्टर बनाने कोई भी। तो हमने इन 2 को गुणा कर लिया, जरूर नहीं आप इनको भी कर सकते हो। तो 2 बनाने, तो हमने इन 2 को कर लिया, 4 हो गया और एक ये हो गया। तो अब अपने पास 2 फैक्टर हो गए 4 और 2। अब देखो 4 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 8 आएगा, तो 8 आना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं इनको जोड़े या घटाएं तो कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो देखो 4 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा और घटाएंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, तो हमारा 2। ठीक है, लेकिन 2 कैसा आना चाहिए माइनस का। तो माइनस का कब आएगा, जब 4 बड़ा होगा। तो 4 के तो माइनस कर दो और प्लस का 2 कर दो। तो माइनस का 4 में से प्लस का 2 जाएंगे, कितना बचेगा 2, माइनस का ये 2 होगा। यानी माइनस का 4 से प्लस का 2 आप घटाएंगे तो कितना बचेगा -2, तो ये -2 आएगा। ये इस तरीके से करने हैं। ठीक है, एक बार देखो मैं फिर से बताता हूँ आपको, यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये समझ में आ गया आपको, सब कुछ आ जाएगा। देखो सबसे पहले तो ये अंदर वाली लिखनी है, जो x के गुणांक में जो संख्या होगी वो लिखनी है -2। अब इसको तो ये तो आनी चाहिए जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर। ठीक है, और ये बाहर वाली जो c अचर पद ये और a इसको गुणा करो। तो यहाँ क्या है 1 को 8 से करोगे तो -8, ये गुणा करने पर आनी चाहिए। यानी ऐसी 2 संख्या बताओ कि उन 2 संख्याओं को गुणा करें तो 8 आए और उन दोनों संख्याओं को जोड़े या फिर घटाए तो कितने आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो हमें पता है कि 4 और 2। यदि नहीं पता हो तो यही तरीका है, फैक्टर करो 8 के। जैसे 8 है ये 4, 2, 2 और 1। अब बनाने 2 फैक्टर, तो 2 दूनी ये हो गए 4 और ये हो गए 2। तो 4 दूनी तो 8 हो गए और 4 में 2 जाएंगे कितने बचेंगे -2। अब चाहिए -2, तो 4 के तो माइनस कर दो और इस 2 के प्लस कर दो। तो -4 में से प्लस का 2 जाएंगे कितना बचेगा 2 बचेगा। ये तरीका है फैक्टर करने का। ठीक है ना, अब बात करते हैं ये लिखेंगे कैसे। देखो ये सब काम रफ है। सबसे पहले तो x² लिख दिया, ये 2 है तो इसके कितने आए थे फैक्टर, वो 2 आए थे, 4 और 2।
तो उनका x लगा दो, माइनस के 8 लिख दो। अब ये माइनस का 4 क्यों लिया, तो यहाँ माइनस का 2 चाहिए था, इसलिए हमें बड़ा वाला लिया। अब आप 2x पहले भी लिख सकते हो, 4x बाद में लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं होगा इससे। अब देखो हमारे पास 4 पद हो गए, इन दो में से कॉमन लेना हमें, और एक इन दो में से कॉमन लेना है। तो इन दो में से देखो क्या कॉमन है, x है या यहाँ भी x है, तो एक तो x कॉमन है। और देखो यहाँ 4 है या 4 तो नहीं है, तो सिर्फ क्या कॉमन आएगा, x आएगा। अब यहाँ x कितनी है, 2 है, तो 2 से 1 बाहर चली गई तो एक x बच गई, x बाहर चली गई कितना बच गया, 4 बच गया। ये होगा x माइनस 4। अब इन दो में देखो क्या कॉमन है, प्लस है। या x है या x नहीं है, तो x तो कॉमन नहीं आएगा। कॉमन का मतलब है कि वो मान दोनों जगह होना चाहिए, या x है तो या x नहीं है, या 2 है या 8 है। तो 8 और 2 में से छोटा कौन है, 2 ही तो ना, तो 2 कॉमन आ जाएगा। क्यों, 8 में 2 का भाग जाता है, तो 2 कॉमन आ गया, तो ये बच गया x माइनस। अब 8 में 2 का भाग दें कितना आएगा, 4। अब ये जो दो मान आए ना ब्रैकेट के अंदर, ये दोनों मान बराबर होने चाहिए, तो ही हमारा सही होगा, नहीं सही नहीं होगा। ये देखो x माइनस 4 और x माइनस 4 बराबर है, दोनों बराबर होने चाहिए। अब इन दो में से कॉमन ले लो, x माइनस 4 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये कॉमन आ गया। अब यहाँ क्या बच गया, x बच गया, यहाँ क्या बच गया, 2। ये होगा इसका लास्ट फैक्टर कि x माइनस 4 और x प्लस 2। अब आपको पूछा है कि इसके शून्यक बताओ, तो यहाँ लिख देंगे हम शून्यक के लिए, शून्यक के लिए। इसके शून्यक के लिए क्या करेंगे, ये दोनों मान यानी शून्यक निकालने के लिए हमने पहले सीखा था कि कोई भी बहुपद का शून्यक का मान निकालने के लिए उसके बराबर 0 रखेंगे। यदि उसका मान कोई मान रखने से 0 आ जाएगा तो शून्यक होगा। तो x माइनस 4 बराबर 0 रखेंगे, और x प्लस 2 बराबर भी क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। देखो रखो x, ये 4 इस साइड में आएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। और ये जो x है तो x का तो x, ये 2 इस साइड में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2। देखो x के मान कितने आ गए, 2 आ गए, तो यहाँ लिख देंगे x बराबर एक तो 4 है और एक माइनस 2, इसलिए लिख देंगे शून्यक। तो बोलो क्या होगा इसके शून्यक, एक तो हो गया 4 और एक होगा माइनस का 2। शून्यक का मतलब कल बताया था ना हमने कि शून्यक का मतलब क्या होता है, x के जितने मान आएंगे वही उसके शून्यक होंगे। तो इसके 2 शून्यक आएंगे, एक तो होगा 4 और एक माइनस का 2। एक काम तो ये होगा, यहाँ तक 2 चीज पूछी इस प्रश्न में। एक तो कह रहा है कि बहुपद दिया हुआ है उसके शून्यक बताओ, तो शून्यक निकाल दिए। अब कह रहा है कि सत्यता की जांच करो, जो शून्यक है और गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच। तो यहाँ लिख दो शून्यकों तथा गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच। वो जांच करनी है हमें कि ये जो गुणांक हैं और इसके शून्यक हैं उनमें जो संबंध है वो सत्य है, ये हमें जांच करनी। देखो कैसे करोगे, सबसे पहले शून्यकों का योग निकालो। तो बोलो शून्यकों का योग, उसका क्या सूत्र है, माइनस बी बटा ए। ये हमें पता है शून्यकों का योग का सूत्र होता है माइनस बी बटा ए। शून्यकों का योग, तो शून्यक कौन कौन से हैं, 4 और माइनस 2 करो, 4 प्लस योग करना है माइनस 2 बराबर माइनस बी। तो देखो द्विघात बहुपद में ये तो ए है, ए का मान कितना है 1, बी का मान कितना है माइनस 2, सी का मान कितना है माइनस 8। तो यहाँ क्या लिखना है हमें, माइनस का तो माइनस बी, तो बी का मान कितना है माइनस 2 बटे ए का मान कितना है 1, तो 1। अब देखो ये 4 प्लस माइनस माइनस होगा तो कितने बचेंगे, प्लस के 2। ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो 2। 2 में 1 का भाग देंगे कितना आएगा, 2। तो देखो इक्वल है ना दोनों, भाई 2 2 के बराबर है, तो ये सही है। ये तो होगा शून्यकों का योग। अब लिखना है नीचे शून्यकों का गुणनफल, इसी तरीके से शून्यकों का गुणनफल। तो बोलो क्या सूत्र है शून्यकों का गुणनफल का, सी बटा ए। क्या है, सी बटा ए। देखो शून्यकों का गुणनफल करो, पहला शून्यक 4 गुणा माइनस 2, शून्यकों का गुणनफल सी बटा ए। सी कितना है माइनस 8 बटा ए कितना है 1, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1। 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, लेकिन माइनस 8, और माइनस 8 में 1 का भाग देंगे 8। तो देखो सही है, ये होगी सत्यता की जांच। ये हो गया पूरा क्वेश्चन हमारा, यानी एक ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया। तो ये मान लो आप पहले प्रश्न में जो 6 क्वेश्चन है सभी इसी तरीके से करने,
फिर से बता देता हूँ मैं आपको एक बार। सबसे पहले एक द्विघात बहुपद आपको दिया जाएगा, उसका जो बीच वाली जो संख्या यानी x का जो गुणांक है उसके 2 फैक्टर करने हैं। ठीक है, वो कैसे करोगे? बीच वाली जो संख्या है माइनस की 2 है, तो 2 कैसे फैक्टर करो? कोई भी 2 संख्याएं, उन दोनों को जोड़ो या घटाओ तो ये बीच वाली संख्या आनी चाहिए, और उन दोनों को गुणा करो तो बाहर वाली संख्या, ये जो a और c वाला जो गुणा है ना वो आना चाहिए। तो हमें पता है कि कोई 2 संख्या ऐसी कौन कौन सी है, 4 और 2 हैं। 4 में से 2 जाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे, और 4 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 8। तो ये दोनों हो गए। ठीक है, फिर आगे क्या करना है? इनमें से कॉमन लेना है जो माना हो। ये दोनों ब्रैकेट सेम आना चाहिए। अब ये जो ब्रैकेट सेम है तो इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, और जो बचेगा वो शून्य के लिए क्या लिखेंगे? दोनों मान 0 के बराबर लिखेंगे। x माइनस का 4 होगा तो प्लस का 4 होगा, ये 2 प्लस है तो -2, ये शून्य का आ गए इसके 2। अब शून्यंकों और गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच, उसके लिए क्या करेंगे? 2 चीज निकालेंगे, शून्यंकों का योग निकालेंगे और शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का योग का क्या सूत्र है? -b/a। तो शून्य का हमने जो निकाले 4 और 2, उनको जोड़ो, और जो इसके शून्य होंगे उसके लिए हमारे पास सूत्र है -b/a। वो दोनों बराबर आने चाहिए तो हमारा संबंध सही है, वरना गलत होगा। ये इतना करना है आपको। ठीक है, अब बात करते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 2 की। पहला इसका, दूसरा देखो, ये तो पहला हो गया, अब बात करते हैं इसका दूसरा। देखो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया है, अब उसमें पहले का दूसरा है, उसमें देखते हैं। ये दे रखा है 4s² - 4s + 1। ये एक द्विघात बहुपद दिया गया है, 4s² - 4s + 1। देखो अब इसको कैसे करेंगे? वही बीच वाली संख्या क्या है? -4। इनको गुणा करो, 4 को 1 से गुणा करो, कितना आएगा? 4। तो ये तो जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए, -4 तो जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए, और ये जो 4 है प्लस के, ये गुणा करने पर आना चाहिए। कोई भी 2 ऐसी संख्या बताओ जिन दोनों संख्याओं को यदि हम जोड़े या फिर घटाएं तो 4 आने, और यदि उनको गुणा करें तो भी 4 आए। देखो कौन कौन संख्या हो सकती है, आपको पता है 2 और 2। यदि नहीं पता हो तो 4 के फैक्टर कर लो आप, 2 और 2, ये 2 और 1, तो 2 और 2, 2 ये फैक्टर हमें 2 चाहिए। देखो 2 और 2 दोनों को जोड़ेंगे तो 4 होगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो भी 4 होगा। यदि आपको नहीं पता चले कि कौन सी 2 संख्याएं हो सकती हैं तो इस तरीके से उसके फैक्टर कर लो, उसे पता चल जाएगा आपको। ठीक है, अब बात करते हैं लिखे कैसे। तो यह लिख देंगे 4s²। अब कौन से आए 2 फैक्टर? 2 और 2, तो यह लिखो 2s। अब यहाँ चाहिए कौन सा साइन चाहिए? यहाँ -4 आना चाहिए। देखो 2 और 2 तो लिख लिया, लेकिन यहाँ 2 माइनस और 2 माइनस लिखेंगे तो भी क्या आएगा? माइनस का। इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो -4 ही आएगा, यानी 2 चिन्ह एक से होंगे। जैसे ये 2 है प्लस का और ये 2, तो भी 4 आएगा, प्लस का ही आएगा। और यह दोनों साइन एक से हैं तो ये देखो -2, और यदि इनको जोड़ेंगे तो यह 4 आएगा, लेकिन वो माइनस का आएगा। ठीक है, यहाँ से भी 4 ही आएगा और यहाँ से भी 4 आएगा, लेकिन वो प्लस का आएगा और वो माइनस का आएगा। तो अब देखो 2s माइनस का 2s और +1। अब देखो 4 पद हो गए, इन दो में से क्या कॉमन है? सबसे पहले तो इन दो में लो और फिर इनमें से कॉमन। तो इनमें देखो क्या कॉमन है, या 2 है या 4 है, तो छोटा कौन है? 2, 2 कॉमन हो गए। या s है या s है, या 2 है या 1 है, तो 1 s आ गई। ठीक है, अब 4 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा? 2। 2s में से 1 s बाहर गई, क्या बच गई? s बच गई माइनस। 2s में 2s बाहर चली गई, क्या बच गया? 1। अब इसमें आओ, या 2 है या 2 तो नहीं है, ठीक है, या s है या s भी नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1। या देखो क्या बचेगा? 2s, या प्लस माइनस तो ये माइनस, या 1 का 1। अब ये देखो दोनों सेम होना चाहिए, 2s - 1, 2s - 1 दोनों सेम है ना, तो ये कॉमन ले लो 2s - 1, और यहाँ क्या बचेगा? 2s और ये माइनस का 1। अब निकालने शून्यक, हमें पता है शून्यक के लिए क्या लिखेंगे इनके बराबर में? शून्यक के लिए इन दोनों के बराबर लिखेंगे 0। तो पहला तो है 2s - 1, 2s - 1 बराबर 0, और जो दूसरा है वो भी है 2s - 1, तो उसके बराबर में भी 0। तो ये आएगा 2s का, तो 2s आ जाएगा, -1 इस साइड में आ क्या हो जाएगा? प्लस का। तो s बराबर कितना होगा? 1/2। s बराबर कितना होगा? 1/2। अब इसमें देखो 2s तो यहीं रहेगा,
माइनस का एक ही साइड में प्लस, तो s बराबर 1/2। तो जो x का जो मान आ गए यहाँ से, दो मान आए हैं, एक तो 1/2 और दूसरा भी कितना आया है 1/2, तो इसके शून्य हो जाएंगे, शून्यक। एक तो होगा 1/2 और एक होगा 1/2। एक काम तो ये हो गया, इसमें दो चीज निकालनी है हमें। एक तो पूछा है कि शून्यक निकालो, तो शून्यक हमने निकाल दिए कि पहला शून्यक 1/2, दूसरा शून्यक भी 1/2 होगा। ठीक, अब पूछा है कि सत्यता की जांच और करो। सत्यता की क्या करो, इसमें लिखा हुआ है शून्यंकों और गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच। शून्यंकों तथा गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, इसके लिए हमें सिर्फ दो चीज निकालनी होगी। एक तो क्या निकालनी होगी कि शून्यंकों का योग निकालना होगा, शून्यंकों का योग। तो बोलो शून्यंकों का योग का क्या सूत्र होता है, -b/a। ठीक, अब शून्यंकों का योग, तो शून्य कौन कौन से हैं, एक तो 1/2 है प्लस, दूसरा शून्यक भी 1/2 है प्लस, बराबर माइनस का माइनस। अब देखो इसमें ये जो है पहला वाला स्क्वायर, इसके गुणा में आएगा वो तो a का मान होगा, ये वाला b का मान होगा, ये c का होगा। तो a का मान 4 है, b का -4 है, c का मान 1 है। यहाँ लिखो माइनस का b, तो माइनस का तो माइनस और b का मान है -4 बटे a का मान कितना है 4। ठीक, इनको जोड़ो, इनका लघुत्तम लेंगे, 2 और 2 का तो कितना आएगा 2, तो 1, 2 में 2 का भाग देंगे 1, तो 1, और ये माइनस माइनस प्लस 4/4। एक और एक कितना हो गए 2, 2/2, 4/4। ये देखो 1, 4 4 कट गए 1, तो 1 बराबर 1। बोलो 1 1 के बराबर है, यानी दोनों मान इसमें बराबर है ना, ये तो ठीक है, शून्यंकों का योग तो ठीक है। अब इसी तरीके से निकालेंगे शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल, बोलो क्या सूत्र है, c/a। शून्यंकों का गुणनफल क्या सूत्र है, c/a। देखो शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंक कौन कौन से हैं, एक तो 1/2 है पहला, दूसरा है वो भी 1/2 है, तो 1/2। c कितना है 1/a, एक का मान कितना है 4, तो 1/4। करो गुणा, 1 को 1 से करोगे 1, 2 दूनी 4, ये 1/4। देखो ये भी बराबर है, तो हमारी सत्यता की जांच होगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों में आपको दो ही चीज प्रश्न में पूछी है, दोनों चीज करनी है। पहले तो उसके शून्यक निकालने हैं, और उसके बाद में उनके शून्यकों में और गुणांकों में जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करनी है। उसके लिए आपको क्या करना है, दो चीज निकालनी है, शून्यकों का योग करो, जो शून्यक हमने निकाले हैं उनका योग करो, उसका बराबर में सूत्र होता है -b/a, वो देखो दोनों बराबर आने चाहिए, और शून्यकों का गुणनफल करो c/a, वो दोनों बराबर आने चाहिए अपने, तो हमारा सत्यता की जांच हो जाएगी। दो क्वेश्चन, ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन क्लियर हैं, या तो कोई डाउट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पहला जो क्वेश्चन है इसी का तीसरा है, वो देखो। क्वेश्चन तो हमारे हो गए हैं, अब क्वेश्चन है तीसरा। देखो तीसरा क्वेश्चन, 6x² है, -3 है, -7x है, ये देखो तीसरा क्वेश्चन। अब इसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखो कि बहुपद जो दिया गया है हमें, वो एक द्विघात बहुपद के सही रूप में है कि नहीं है। देखो सबसे पहले x² की घात होनी चाहिए, x² की घात है, उसके बाद में x की घात होनी चाहिए। देखो x यहाँ है, ये अचर पद है, ये लास्ट में होना चाहिए, तो इसको सही करो पहले। तो देखो क्या लिखेंगे, 6x² -7x पहले लिखेंगे, -3। अब ये एक द्विघात बहुपद है और वो सही रूप में लिखा हुआ है। अब इसके हमें फैक्टर करने, तो देखो कैसे करेंगे, -7 है एक तो, और गुणा करो -3, और ये -3 और ये 6, ये कितने आएंगे 6 तिया 18, ये -3 है ना, हाँ -3, तो ये -18, ये तो गुणा करने पर आने चाहिए, और ये जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर। ऐसे कोई दो नंबर बताओ जिन दो नंबर को जोड़ो या फिर घटाओ तो माइनस के 7 आने चाहिए, यानी 7 आने चाहिए, और उन दोनों को गुणा करो तो 18 आना चाहिए। तो हमें पता है कि 9 और 2 नंबर हैं, जैसे 9 और 2, इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितने आएंगे 18।
9 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे 7। तो ये 2 नंबर हो सकते हैं, लेकिन अब आपको पता नहीं हो कि कौन कौन से नंबर हो सकते हैं वो 2। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो 18 है ना गुणा वाला, इसके फैक्टर कर लो आप। सबसे बड़े तरीका है ये। 2 से देखो कितने आएंगे 9, 3 3 3 और 1। तो अब ये जो 3 नंबर आए हैं इनको 2 बनाने हैं। देखो क्या बन सकते हैं, एक तो ये बन सकता है 6 और एक 3, एक तो ये बन सकते हैं यानी 6 और 3। एक बन सकते हैं, पहले ये देखो 6 और 3, 6 को 3 से गुणा करेंगे 18, तो वो तो ठीक है। लेकिन 6 और 3 जोड़ेंगे तो 9 आएंगे, घटाएंगे तो कितने आएंगे, 6 में से 3 जाएंगे 3 बचेंगे, 7 तो नहीं आएंगे, तो ये तो नहीं है। अब बात करो दूसरा, यहाँ क्या बन सकता है, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 और एक 2, तो ये बन सकता है। 9 को 2 से गुणा करेंगे 18, 9 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 7, ये सही है हमारे नंबर। तो नंबर कौन से होंगे, 9 और 2। अब देखो चिन्ह कौन सा लेना है, इसका साइन माइनस का 7 चाहिए, तो माइनस का 7 यानी बड़े वाले का 7 चाहिए, तो -9 के लगाएंगे और प्लस के 2 लगाएंगे, तो -9 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा, माइनस का 7 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ लिख दो ये नंबर, लिखो 6x² का तो 6x², माइनस का तो 9x है और प्लस का 2x है। 9 में से 2 प्लस माइनस 9 में से प्लस का 2 जाएंगे, कितना बचेगा, माइनस का 7 है और -3 है। अब देखो इन 2 में से कॉमन और इन 2 में से, देखो इन 2 में क्या कॉमन है, 6 है 9 है, तो 6 और 9 में क्या कॉमन आएगा। तो देखो ऐसी कौन सी संख्या जो उनका भाग 6 में भी जाता है और 9 में भी जाता है, तो वो कौन सी है, 3 है। 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, या x है या x है, तो यहाँ x भी है, तो x ये तो आ जाएगा। 6 में 3 को भाग जाएगा 2, 2x में से 1x बाहर गई। 9 में 3 को भाग देंगे कितना आएगा 3, x में से x बाहर चलेगी, ठीक है। अब यहाँ आओ, 2 है या 2 नहीं है, तो 2 कॉमन नहीं आएगा, या x है या x नहीं है, तो ये भी कॉमन नहीं है। कुछ नहीं आएगा तो क्या कॉमन आएगा, 1, या कितना बचेगा 2x और ये माइनस का 3। ये दोनों ब्रैकेट है ना जो आपके, ये हमेशा सेम आने चाहिए। यदि ये यहाँ सेम नहीं आ रहे तो इससे आगे ने जाकर पहले अपने पीछे वाला देखो कि हमने क्या गलती की है, ये जो 2 नंबर हमने लिए वो सही है या गलत है। तो अब देखो दोनों सेम है तो इनको कॉमन ले लो, 2x - 3, यहाँ कितना बचेगा 3x और ये प्लस का 1। अब शून्य निकालने हैं, तो शून्य के लिए दोनों मान किसके बराबर में होंगे, 0 के, तो यह लिख दो 2x - 3 बराबर 0 और 3x + 1 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ देखो 2x का तो 2x है, माइनस का 3 हो जाएगा प्लस, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3/2। यहाँ देखो 3x का तो 3x, एक इस साइड में आएगा माइनस, तो x बराबर माइनस का 1/3। फिर x के 2 मान आ गए, एक तो आ गया 3/2 और एक माइनस का 3/2, तो इसलिए शून्य होंगे इसके 2, और वो कौन कौन से होंगे 3/2 और माइनस का 1/3। एक काम तो ये हो गया पहला। तो अब इसमें एक दूसरी चीज और पूछी है, शून्यंकों और गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच। वो देखो शून्यंकों तथा गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। तो देखो उसके लिए क्या करेंगे, हमें 2 चीज निकालनी होंगी। एक तो शून्यंकों का योग निकालना होगा, शून्यंकों का योग। तो बोलो क्या सूत्र होता है, शून्यंकों का योग का -b/a। अब शून्यंक जो हमने निकाले उनका योग करो, 3/2 योग प्लस और ये माइनस का 1/3 बराबर माइनस का माइनस है b। देखो x² के गुणा में जो मान होगा वह 1 का, ये वाला जो है x के गुणा में b का और ये c का। तो हमें क्या चाहिए -b, तो माइनस ये रहा और माइनस कितने हैं 7/a, a का मान कितना है 6, ये हो गए 6। अब इनको करो सोल्व, 2 और 3 का लघुत्तम कितना होगा 6, 6 में 2 को भाग देना 3, 3 तिया 9, फिर प्लस माइनस माइनस, 6 में 3 को भाग देना 2, 2 में 1 से गुणा करांगा 2 बराबर प्लस माइनस 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 प्लस 7/6, 7 में से 2 गया, सॉरी 9 में से 2 गए 7, 7/6 और ये 7/6। देखो बराबर है ना दोनों, तो शून्यंकों का योग हो गया।
अब बात करते हैं शून्यंकों का गुणनफल की। ये तो होगा योग। अब बात करो शून्यंकों का गुणनफल। बोलो क्या सूत्र होता है शून्यंकों गुणनफल का? C/A। गुणनफल शून्य कौन कौन से हैं? 3/2 गुणा -1/3 बराबर सी कितना है? -3। ए कितना है? 6, तो 6 करो। कुछ कट रहा है? 3 से 3 -1/2। ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6 -1/2। देखो योग भी बराबर है और गुणा भी बराबर, तो ये संबंध की सत्यता की जांच हो गई हमारी। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं इसका अगला क्वेश्चन है नंबर 4। 3 तक कोई डाउट नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखो क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है। नंबर 4 ये है 4u² + 8u। ये क्वेश्चन है। अब देखो ये द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद तो है, क्यों? घात 2 है। लेकिन इसमें जो चर एचर जो मान है वो नहीं दिया गया, यानी एचर मान इसमें 0 है, वो नहीं दिया गया हमें। अब देखो 3 पद तो है नहीं, तो 2 पद में तो हम कॉमन भी ले सकते हैं। देखो कुछ कॉमन है इसमें, या 4 है या 8 है, तो या तो 4 आ जाएगा, या u है या u है, तो एक तो कॉमन आ जाएगा 4 और एक आ जाएगा कॉमन u। 4 से 4 बाहर गया, 2 u में से 1 बाहर गई तो 1 u बच गई, प्लस 8 में 4 का भाग देंगे 2 u बाहर चली गई, तो ये हो गया। अब देखो ये अब इसके निकालने शून्यक, तो शून्यक के लिए अब आपका एक डाउट होगा यहाँ कि सर इसके तो हमने फैक्टर किए नहीं। जब 2 ही पद हो ना, कोई भी द्विघात बहुपद दिया हो उसमें 2 ही पद हो, तो उनमें हमेशा सिर्फ कॉमन ले लेना, कॉमन लेके ही हो जाएगा। 3 पद होंगे ना तो फैक्टर करने होंगे, बाकी 2 पद में आपको कोई फैक्टर नहीं करने, सिर्फ कॉमन लेना है। इन दोनों में कॉमन ले लिया। शून्य के लिए एक तो ये मान है 4u, ये 0 के बराबर होगा, और एक u + 2 ये भी 0 के बराबर होगा। देखो u बराबर कितना हो जाएगा? 0/4। ये u बराबर 2 इस साइड में क्या हो जाएगा? माइनस 0 में 4 का भाग देंगे कितना आएगा? 0, और ये 2 है ही। यहाँ लिख दो u के कितने मान आ गए? 0 और 2, इसलिए शून्यक। एक तो हो गया 0 और एक हो गया 2, ये तो हो गए इसके शून्यक। अब बात करते हैं सत्यता की जांच। गुणांकों और शून्यंकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। सत्यता की जांच के लिए क्या करते हैं? शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग, तो बोलो क्या सूत्र है? -b/a। शून्यंकों का योग करो। पहला शून्यंक कितना है? 0। दूसरा कितना है? 2, 0 + 2। माइनस का माइनस, ये देखो b कौन सा होता है? जो x के गुणा में होता है वही तो होता है, तो यहाँ कितना आएगा? 8/a। कौन सा होता है? ये हो गया a का मान होगा 4। तो बोलो, अच्छा सॉरी ये माइनस है भाई, माइनस। देखो ये माइनस लिखा हो ना, तो ये माइनस लगा लेना इसके, 2 माइनस का, ये 2 या माइनस। ठीक है, ये देखो 0 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा? माइनस का 2। 4 दूनी 8, तो ये माइनस का 2, ये माइनस के 2। दोनों बोलो बराबर है कि नहीं है? -2 बराबर है। अब आ जाओ शून्यंकों का गुणनफल। सत्यता की जांच में 2 ही चीज निकालनी है हमें, कि जो हमने जो शून्यक निकाले हैं उनका योग और गुणा करो, और जो दिया गया है बहुपद उसके जो है उनका सूत्र से निकालो। शून्यंकों का गुणनफल क्या सूत्र होता है? C/A। गुणनफल बोलो, पहला तो क्या है? 0, दूसरा है -2 बराबर सी इसमें है ही नहीं भाई, सी थोड़ी है, एचआर पद तो है ही नहीं इसमें, तो क्या लिखेंगे? 0/a। कितना है? 4, तो 4 लिखेंगे। 0 को 2 से गुणा करेंगे 0, 0 में 4 का भाग देंगे 0, तो बोलो 0 को 0 के बराबर है, तो ये सही हो गया। देखो 2 चीज होती हैं, एक तो होती है 0/4 मान लो, और एक 4/0। इन दोनों का मान अलग अलग होता है। 0/4 है ना, वो तो 0 होता है, लेकिन 4/0 0 नहीं होता, वो इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है। ठीक है ना, वो क्या होता है? अनंत होता है। यानी 0 में किसी भी संख्या को भाग दो, किसी भी संख्या से गुणा करो 0 आएगा। किसी भी संख्या में 0 का भाग दो तो उसका मान अनंत होगा। तो ये देखो यहाँ है ना
जीरो में 4 का भाग दे रहे हैं तो यहाँ जीरो आ गया। यदि ये होता ना 4/0 तो इसका मान जीरो नहीं आता, फिर अनंत आता ये मान। ठीक है, तो ये हो गया हमारे संबंध की सत्यता की जांच। 4 क्वेश्चन हमारे हो गए। अब बात करते हैं इसी का 5वां क्वेश्चन। देखो 5वां क्वेश्चन क्या है। 5वां क्वेश्चन है हमारा t² - 15। ये क्वेश्चन दिया गया है t² - 15। अब ये एक द्विघात बहुपद है क्यों? t की घात 2 है तो द्विघात बहुपद है। लेकिन द्विघात बहुपद के हम फैक्टर तभी कर सकते हैं जब उसमें 3 पद हो, यानी एचर पद हो, बाकी x और x² वाला हो। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, ये 5वां है, चौथा क्वेश्चन था, उसमें भी 2 ही पद थे, लेकिन उसमें कुछ कॉमन आ रहा था। अब इसमें देखो कुछ कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। पहले तो हम कुछ कॉमन आए तो कॉमन लेके हम कर सकते हैं, लेकिन देखो यहाँ t है तो यहाँ t नहीं है, या 15 है तो यहाँ 15 नहीं है, कॉमन भी नहीं आ रहा कुछ भी। तो क्या करें? यदि ऐसी दिक्कत हमारे आपको आ जाए कि पहले बात तो आपको 3 पद मिलेंगे, 3 पद मिले तो उसका एक ही तरीका है, उसका फैक्टर करो तो सोल्व हो जाएगा। दूसरी बात, 2 पद मिले आपको, यानी अचर पद नहीं हो, तो क्या करोगे? उसमें कुछ कॉमन ले। अब कॉमन आए, कॉमन लेके कर लेना। अब कॉमन नहीं आए तो फिर उसको देखना कि वो जो मान है, 2 सूत्र होते हैं, a² - b² एक तो, और एक होता है a² + b²। इस प्रकार के 2 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये हमारा माइनस वाला है। तो पहले देखो माइनस की बात करते हैं। a² - b², उसका सूत्र होता है a + b और a - b। ये सूत्र होता है, यानी इस रूप का दे रखा हो आपको कि a² - b² हो तो उसका सूत्र होता है a + b a - b। लेकिन अब आपको यहाँ तो स्क्वायर मिल लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ 15 पे स्क्वायर है ही नहीं, तो क्या करोगे? अब 15 पे स्क्वायर हम बना सकते हैं। देखो कैसे बनाओगे? t² है माइनस, अब मैं 15 को ये लिख दूं, जैसे 15 है, √15 और √15 मैंने लिख दिया। तो इसका जो मान आएगा ना वो 15 ही आएगा। देखो कैसे, ये दो अंडर 15 है, इसको हम √15 और √15 लिखेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 15 ही आएगा। यानी जैसे मैं 3 है, 3 को मैं √3 और √3 लिखूंगा तो फिर वो 3 ही आएगा। इन दोनों को गुणा करोगे तो गुणा कर लो, 3 तिया होगा 9, 9 रूट का मान कितना होता है? 3 होता है। 15 को 15 से करोगे और रूट करोगे तो कितना आएगा? 15 ही आएगा। यानी दो संख्या सेम नंबर है और उन दोनों पे रूट है ना, तो उसका मान वही संख्या आएगी। कोई भी करके देख लेना आप रूट में, ठीक है। तो इस 15 को लिख सकते हैं, √15 लिख दिया और उसका स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर का मतलब √15 को √15 से गुणा करेंगे तो 15 ही आएगा। अब देखो क्या बना, a² - b² के रूप में बन गया ना ये। तो अब उसका क्या सूत्र होता है? a + b। तो यहाँ क्या लिखेंगे? a क्या है? t, तो t प्लस b का मान कितना है? √15, तो √15 लिखेंगे। फिर a, तो a क्या है? t माइनस b क्या है? √15, तो -√15। ये हो गया। अब इसके निकालने शून्य, तो शून्य के लिए बोलो क्या लिखोगे? शून्य के लिए वही दोनों बराबर 0 के आएंगे, ये 0 और t -√15 ये भी 0। तो बोलो t बराबर आएगा माइनस का √15 और ये t हो जाएगा प्लस का √15। ये माइनस का था, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो। ये तो हो गए इसके शून्य। या लिख दो t का कितने मान है? माइनस के √15 और √15, तो इसलिए शून्यक, इसके 2 शून्यक आ गए, माइनस का √15 और ये √15। ठीक है ना। अब बात करते हैं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, देखो क्या करोगे सत्यता की जांच के लिए? सबसे पहले तो निकालोगे शून्यंकों का योग। सबसे पहले निकालोगे शून्यंकों का योग। बोलो क्या सूत्र है? -b/a। शून्यंकों का योग करो योग। पहला शून्यक है माइनस का √15 प्लस दूसरा है √15 बराबर माइनस का तो माइनस b का मान बोलो, या है कुछ b का मान? देखो इस प्रकार का होता है द्विघात के ऊपर, ax² + bx + c, इस प्रकार का होता है। तो b कौन सा होगा? x वाली, तो x वाला मान तो यहाँ कोई है ही नहीं, ठीक है ना, तो वो क्या होगा? 0। a का मतलब क्या होता है? x² वाला, तो यहाँ कितना है? t², तो उसके गुणा में कुछ नहीं है तो 1।
अब ये देखो रूट माइनस का ये प्लस का, क्या बचेगा 0। 0 में 1 का भाग देंगे क्या आएगी 0, तो ये 0 बोलो सही है कि नहीं है। हो गई सत्यता की जांच। अभी बताया ना आपको, 0 किसी भी संख्या से गुणा करो, 0 में किसी भी संख्या का भाग दो, क्या आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, अब आ जाओ शून्यंकों का योग के बाद में शून्यंकों का गुणनफल। सत्यता की जांच में सिर्फ आपको दो ही चीजें निकालनी है, शून्यंकों का योग और शून्यंकों का गुणनफल। गुणनफल का सूत्र है C/A। बोलो गुणा करो, माइनस का रूट 15 गुणा रूट 15 बराबर सी देखो चर राशि कितनी है, चर राशि सॉरी माइनस की 15, ए गुणा में कुछ भी नहीं है तो 1 माइनस का। अब इनको करो, माइनस का तो माइनस। अभी बताया था आपको कि दो संख्याएं सेम हो और उनको गुणा में हो और दोनों में रूट हो तो वो एक ही आ जाएगी, ये 15 का 15 आ जाएगा, और ये माइनस का 15 में 1 का भाग देंगे 15। देखो तो हमारी सत्यता की जांच हो गई है। अब देखो तीन प्रकार के क्वेश्चन बन गए अभी तक हमारे 5 क्वेश्चन में से। पहला, 3 पद हो तो 3 पदों में सबसे पहले उनका गुणनखंड करो, यानी फैक्टर करो उनका, उससे सोल्व कर लो। दूसरी, 2 ही पद हो तो उसमें कुछ कॉमन ला रहा हो तो कॉमन लेके करो। कॉमन नहीं आए तो इस प्रकार का सूत्र हमें ध्यान रखना है, ये सूत्र आप नोट कर लेना अपनी नोटबुक में अलग से। a² - b² के यदि कोई रूप दे रखा हो तो ये 15 है तो 15 को रूट 15 बनाओ और उसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसको सोल्व करो। अब इसका जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन है इसका लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, वो आपको मैं बता रहा हूँ अभी लास्ट देखो, फिर ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देखो लास्ट 6 नंबर है, 6 नंबर में देखो क्या है, ये है 3x² - x - 4 ये दिया हुआ है। तो देखो इसको किस तरीके से करेंगे, कितने पद हैं 3 पद है ना, तो वही गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे इसके। देखो यहाँ क्या है, कुछ भी नहीं तो -1, तो जोड़ने और घटाने पर तो क्या आना चाहिए -1, जोड़ने या ये रफ काम है, मैं आपको समझा रहा हूँ, जोड़ने या घटाने पर तो आना चाहिए -1। गुणा करो, 4 तिया 12 -4 को 3 से करेंगे 12, गुणा करने पर 12 आना चाहिए। यानी 2 नंबर ऐसे बताओ जिनको आप जोड़ो या फिर घटाओ तो 1 आए, और दोनों को गुणा करो तो कितना आए 12 आए। तो हमें पता है 4 और 3, 4 में से 3 जाएगा 1 बचा हुआ, और 4 तिया कितने होंगे 12 होंगे। ठीक है, अब लेकिन आपको पता नहीं है कि वो नंबर 2 4 और 3 होंगे, तो हम कैसा पता कर सके, उसके लिए हम देखो 12 है, 12 के फैक्टर करो, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, देखो 2 बनाने इसको, इनको करो 4 और 3, देखो 4 तिया 12, ठीक है, 4 में से 3 का 1, ये भी ठीक है। ठीक है, तो हमारे 2 नंबर कौन कौन से आ गए, 4 और 3, तो यहाँ लिख देंगे हम 4 और 3, यहाँ तो लिखो 3x²। अब देखो उसका साइन, नंबर आए 4 और 3। अब ये जो है किसका लिखाना, माइनस का, तो इसको माइनस लिखो और इसको प्लस लिखो, तो यहाँ लिख दो प्लस का 3x और माइनस का 4x और -4। अब माइनस के 4x पहले भी लिख सकते हो आप, बाद में भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ 4 पद में 2 पद ये है 2 ये, इन दोनों में क्या कॉमन है 3, यहाँ x है यहाँ x है तो x, बोलो 3 बार गया, 2x में से 1x बार गई 1, 3x बार गई 1, या बोलो 4 है या 4 है तो 4 कॉमन है, या x है या x नहीं है तो 4 ही कॉमन है, 4x में 4 बार गया x बच गई। ये देखो माइनस और ये माइनस प्लस, 4 में 4 का भाग देंगे 1, तो देखो दोनों ये ब्रैकेट सेम आने चाहिए, तो ये हम आगे काम करना है, नहीं फिर पीछे मत देखना है कि जो हमने नंबर माने वो गलत है हमारे। देखो x + 1 ये और ये x + 1 कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचेगा 3x और यहाँ -4। अब शून्यक निकालनी इसके, तो शून्यक के लिए लिख दो, शून्यक के लिए दोनों मान 0 के बराबर होंगे, नहीं x + 1 बराबर भी 0 होगा, और ये 3x - 4 ये भी 0 के बराबर होगा। तो बोलो यहाँ से तो x का मान कितना आ जाएगा -1, फिर प्लस का इस साइड में तो माइनस, यहाँ 3x = 4, तो x = 4/3। तो शून्य कितने, x के कितने मान आ गए 2, एक तो आ गया -1 और एक 4/3, तो इसलिए लिख दो शून्यक, एक तो होगा -1
और एक 4/3, 2 शून्य हो गए। एक काम तो ये हो गया। अब बात करते हैं दूसरा, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, उसके लिए क्या करना है, शून्यंकों का योग। सबसे पहले तो निकालना है शून्यंकों का योग। बोलो क्या सूत्र है, -b/a। शून्यंक कौन कौन से, 2 -1 है, इनका योग करो, प्लस 4/3 है, बराबर माइनस का माइनस b/a। b का मान यही तो है, तो माइनस का क्या है, कुछ भी नहीं, तो -1, -1 बटे a का मान कितना है, 3 है। अब करो इसका लघुत्तम लो, कितना आएगा, 3। 3 को 1 से करोगे -3, 3 में 3 का भाग दोगे 1, 1 को 4 से करोगे 4, माइनस माइनस प्लस 1/3, 4 में से 3 का 1, 1/3 बराबर 1/3। तो बोलो योग तो सही है ना। अब लिखो शून्यंकों का गुणनफल। दो ही चीज करनी होती है हमें, शून्यंकों का योग और शून्यंकों का गुणनफल। बोलो गुणनफल के लिए सूत्र c/a। देखो करो गुणा, पहला शून्य क्या था, -1 गुणा 4/3 बराबर c कितना है, माइनस का 4, a कितना है 3, तो 3, a ये है, b ये है, c ये है, ठीक है। -1 को 4 से करोगे 4/3, ये -4/3 है। बोलो ठीक है ना भाई, योग भी बराबर है और गुणनफल भी बराबर है। तो ये हमारी जो 2.2 प्रश्नावली है उसका हमने पहला क्वेश्चन है, उसके 6 क्वेश्चन थे वो कर लिए हैं। अब मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि इनका जो शून्य निकालने के जो प्रश्न है, आपको 2 प्रकार से इस क्वेश्चन में से, या तो ये जो 6 क्वेश्चन है इनमें से आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, कोई भी एक दे देगा और उसका पूछ लेगा। एक तो 1 नंबर में ये पूछ सकते हैं कि शून्यंकों का योग याद कीजिए, द्विघात को ऊपर दे देगा और आपको कहेगा कि इसके शून्यंक हैं वो शून्यंक ज्ञात कीजिए, ठीक है, शून्यंक ज्ञात कीजिए, एक तो ये पूछ सकता है। बड़ा यदि उसको पूछना होगा 2 या 3 या 4 नंबर का, तो शून्यंकों का जो आपको शून्यंक भी पूछेगा और उनकी सत्यता की जांच भी करवाएगा, ये पूछ सकता है। अब शून्यंक निकालने के लिए आपको 3 पद हो तो उसके फैक्टर करना है, यानी गुणनखंड करने हैं। 2 पद हो तो पहले कॉमन लेना है, कुछ कॉमन आ रहा हो तो, कॉमन नहीं आ रहा हो तो फिर उसको इस प्रकार जो भी देखा था ना हमने, a² - b² वाला, उस रूप में आपको बदल के फिर चेंज करना है। तो हमारा ये जो पहला क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है, थैंक यू।